So I am Krishna. So I am going to teach Hindi today. First of all, before learning any new language, so being a South Indian and being in Andhra, it is quite difficult for us to learn Hindi, right? Yes, sir. So what are the difficulties that you face when you are trying to speak in Hindi? जब आप हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं तो आप कौन कौन से प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करते हो? What are the problems that you face while you try to speak Hindi? Construction of sentence is a problem. Construction of sentence. वाक्य निर्माण. Construction of a sentence. Okay. Construction of sentence. और pronunciation. Pronunciation. Okay. उच्चारण. So pronunciation. Okay. So that is one more problem there. Vocabulary. Very good. Vocabulary. That is शब्द भंडार. Word bank. Word bank. Right? और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जब हिंदी में बात करना चाहिए तो. So learning a new language, it's very easy when you focus on it. जब आप फोकस करते हो कोई नई भाषा सीखने के लिए, तब जाके वो भाषा जो है आपकी कदम छुएगी जरूर. It will accept its defeat. आपके सामने हार जाएगी वो भाषा. चलो. So construction of sentence. हिंदी में कहते हैं वाक्य निर्माण. मेरी हैंडराइटिंग मतलब क्लीन रहेगी, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना. ठीक है. वाक्य निर्माण और प्रोनाउंसिएशन. उच्चारण और ओके वोकैबुलरी. शब्द भंडार. क्या है? शब्द भंडार. और किसकी जरूरत पड़ती है? और किसकी जरूरत पड़ती है? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? कोई किताब उठाएगा? द बुक. हाँ, get up. So I'll give word किताब. एक सेंटेंस बनाओ. किताब से एक वाक्य बनाना है. आप भी सोच लो, अपने अपने दिमाग में सोच लो और एक वाक्य बना दो. ओके. एक सेंटेंस. पहले वाक्य निर्माण के बारे में बात करते हैं. तो किताब से एक वाक्य. चलो, गिव इट टू मी. यह मेरी किताब है. यह मेरी किताब है. आपने क्या सोचा? एक सेंटेंस. This is my book. ओके. ट्रांसलेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं, अगर मैं ये बुक जो है आपको दे देता हूं तो मतलब आप लोग क्या बनाते हैं सेंटेंस? यह मेरा बुक है. राइट? आप कहेंगे कि ये मेरा बुक है. दिस इज माय बुक. यह मेरा किताब है. यह मेरा किताब है. बट दैट इज रॉन्ग. यह मेरा किताब है. यह मेरा किताब है. क्या ये सही है वाक्य? Is this sentence is right or wrong? क्या ये वाक्य सही है या गलत? सही है गलत? अरे ये तो बोल दो कुछ भी. मतलब सही है तो सही. चलो, मतलब आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि ये वाक्य सही है? रेज योर हैंड्स. हाथ उठाओ. यस, ये सेंटेंस जो है सही है सर, हमें सही लग रहा है. रेज योर हैंड्स.
अगर चुपचाप बैठे हो ना तो मैं जरूर पूछूंगा कि मतलब ये सही क्यों नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। अच्छा राइट, ये सेंटेंस जो है राइट करके कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? ये क्या आधा आधा पूरा उठा हुआ है? हाँ, सिर्फ 3 लोग, बाकी सब लोग मान रहे कि ये सेंटेंस जो है गलत है, राइट? चलो उठो। कैसे गलत है बताओ मुझे, कैसे गलत, कैसे? हाउ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, इसमें क्या गलत आपको नजर आ रहा है? अरे इससे जोर से बोल नहीं सकता मैं, सिर्फ 4 इडली खाया था मैंने, जोर से बोलो तुम। कैसे आपको ये बात की जो है गलत लगा है? गलत कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है? कैन एनीवन टेल मी क्यों ये वाक्य गलत है? या मेरे ना या come on, correct it. Come. We are all are here to learn. Get up. Time waste हो रहा है. So, yes. हाँ. वेल ट्राई, लेकिन बैठो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सो यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, बिकॉज किताब इज a feminine gender word, ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है। सो बुक जो है स्त्रीलिंग है, लिंग के अनुसार कर्ता जो है, कर्ता के लिंग भी बदलना पड़ेगा। अगर पेन निकाले तो बोलना चाहिए ये मेरी कलम है, मेरी कलम है। मेरा कलम बोलोगे तो मतलब पकड़ेंगे लोग तुम्हें, पटकुना इस तरह का कि मतलब पीपल विल कम टू नो दैट यू आर नॉट फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है? तो आप लोगों को मतलब बोलना चाहिए यह मेरी कलम है, बिकॉज ये कलम भी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है? और मैंने रोटी खाई है, मैंने रोटी खाई है, क्योंकि रोटी भी स्त्रीलिंग है। लिंग के अनुसार क्रिया और कर्ता भी बदलनी चाहिए, ठीक है? जैसे कर्तरी वाक्य, कर्मणी वाक्य में आप लोग सीखे होंगे जरूर, ठीक है? सीखे क्या नहीं है? Are you okay with Hindi or should I translate into English? Huh? Okay. So then pronunciation, उच्चारण के बारे में. So Hindi is a unique language. So Hindi एक यूनिक लैंग्वेज है, अनूठी भाषा है, एक यूनिक लैंग्वेज है। कैसे एक अनूठी भाषा है? क्योंकि इस भाषा में जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, जो लिखते हैं वही बोलते हैं। ये देते रास्तामो अदे चलुताम, ये चलुतामो अदे रास्ता। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में क्या होता है? ये क्या है? नॉलेज, हाँ? के साइलेंट। जब साइलेंट है तो मतलब लिखने की क्या जरूरत है? जब के साइलेंट है then why are we writing it? Okay, so English is a silly language. I am not commenting about any language here, but I am telling you. So लेकिन हिंदी में जो आप लिखोगे वही पढ़ोगे, जो पढ़ोगे वही लिखोगे। So that is the uniqueness of Hindi language. Okay, so वो pronunciation हो गया है। Next we will come to vocabulary. शब्द भंडार। अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। आप सेंटेंस को भी मतलब लेटर जोड़ के हम वर्ड बनाते हैं। बाय जॉइनिंग द लेटर्स वी विल मेक वर्ड।
By joining the words, we'll make sentences. By joining the sentences, we'll make paragraphs. By joining the paragraphs, stories, essays, whatever it is, blah 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 blah. Right? So first of all, हमें जरूरत पड़ती है letters की. First letter, अक्षर कहते हैं हिंदी में, right? अक्षर का मतलब क्या है? लेटर्स मतलब क्या है? अक्षर. अक्षर मतलब क्या है? लेटर्स. लेटर्स मतलब क्या है? अक्षर. ट्रांसलेशन ठीक है, लेकिन मैं मीनिंग पूछ रहा हूं. व्हाट इज द मीनिंग? क्षर. क्षर का मतलब है जो नाश हो जाता है, जो मतलब जिसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जिसको नाश कर सकते हैं. ये नाश हो सकता है, इसका एंड हो सकता है, राइट? ये खत्म हो जाता है, राइट? सो दिस ये क्षर है. ये क्या है? क्षर. ये खत्म हो सकता है? हाँ, ये खत्म नहीं हो सकता है. ये डस्टर जो है ये खत्म हो जाएगा कि नहीं है? मेरा मतलब है ये क्षर है. और अक्षर क्या होता है? जिसका नाश नहीं है, जिसका नाश नहीं है. सो ये अक्षर जो है आपके माता पिता ने सीखे हैं. Your father learned these letters, your grandfather learned these letters, your forefathers learned these letters, and still you are also learning, which means ये नाश नहीं होता है. आपके बच्चे भी ये लेटर्स सीखेंगे, राइट? सो लेटर्स का मतलब क्या है? अक्षर. अक्षर का मतलब जो है जिसका नाश ना हो, जिसका नाश ना हो. तो आप सीखते हैं, आपको पता है, यानी अक्षरों को जोड़ के हम शब्द बनाते हैं, शब्दों को जोड़कर हम वाक्य निर्माण करते हैं, राइट? चलो अब सीखते हैं शब्द कैसे बनाते हैं. शब्द कैसे बनाते हैं भाई? क्या ये? Suffix and prefix. So what is meant by suffix and what is meant by prefix, and why do we use these two terms in the language? हम क्यों यूज करते हैं, क्यों उपयोग करते हैं? Suffix is itself, it is a method. Suffix is itself is a method. But why? Huh? Adding one or more words and last. Starting is suffix. Starting prefix. Pre-order, prefix. We are fixing first in the starting, in the beginning. Prefix. So we are adding the words in the beginning to change the entire meaning of the root word. Okay? Very good. So, for example, fly. Fly. Huh? Flying. So ing. So ये सफिक्स हो गया. नहीं. हाँ? Butterfly. तो ये प्रीफिक्स हो गया. ठीक है? So conscious, by adding un to it, will become unconscious, which means this un prefix is changing the entire meaning of the root word, right? इस ऐसे ही हम शब्द बनाते हैं, ऐसे ही हम शब्द बनाते हैं. ठीक है? सुंदर. सुंदर. ओके? एडजेक्टिव. ब्यूटीफुल. एडजेक्टिव to praise someone or something, right? So sundar. So by adding suffix ta to it, it will become जोर से बोलो. ब्यूटी. यानी ये बिकम मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है. इस तरह जो है भाषा में हम नए शब्द के निर्माण करते हैं. ठीक है? अगर धातु के बारे में जान चुके हो तो आपको शब्द बनाना और आसान हो जाएगा. ठीक है? सो रूट वर्ड अगर आपको पता है तो आप उनसे शब्द बना सकते हैं. सफिक्स को हिंदी में प्रत्यय कहते हैं और प्रीफिक्स को उपसर्ग. क्या है? उपसर्ग कहते हैं. अंडरस्टूड?
क्या सो ऐसे हम शब्दों के निर्माण करते हैं भाषा में, ठीक है। सो हम अभी कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आपके लिए दिक्कत होती है वाक्य निर्माण की, उच्चारण की और शब्द भंडार की। साथ ही साथ आपको जेंडर के ऊपर बहुत 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 ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस मोर ऑन जेंडर। सो हिंदी भाषा में सो తెలుగులో ఏమంటాం వచ్చారండి తిన్నారండి అయిపోయింది। लेकिन हिंदी में क्या होता है, जेंडर के साथ यानी लिंग को लेकर उसकी क्रिया बदलती है और संज्ञा और सर्वनाम में यानी कर्ता भी बदलते हैं। अंडरस्टूड? जैसे मैंने बताया था, मैंने रोटी खाई है। इवन इफ यू आर अ मेल, अगर आप बॉय हो तो फिर भी आपको बोलना पड़ेगा मैंने रोटी खाई है। सर खाई, द वर्ब इज इन फेमिनिन जेंडर सर। हम लड़के हैं, हमारे मूछे हैं, दाढ़ी है, हम नहीं बोल सकते हैं खाई। हाँ हम लड़के हैं, हम मतलब कैसे बोल सकते हैं लड़कियों की तरह। लेकिन रोटी जो है वहां पे फेमिनिन जेंडर वर्ड है, इसलिए आपको भी बोलना पड़ेगा मैंने रोटी खाई है, ठीक है। इस तरह जैसे मैंने बताया था मेरी किताब है, मेरी कलम है, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, उसके होश उड़ गए हैं। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं उसका कोई लिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो क्रिया भी बहुवचन में प्लूरल में ही होते हैं, ठीक है। हिंदी तो इसमें तो भाषा बात में इंग्लिश में बोले तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होते हैं। फ्रीली होने से सबसे मतलब दिमाग काम करता है। हाँ हाँ संज्ञा, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं ये संज्ञा नहीं है, तेलुगु में ज्ञा बोलते हैं, ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। हाँ संज्ञा। सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, चौथा है विशेषण। करना नहीं, बोलो नेक्स्ट क्या है? क्रिया विशेषण, विशेषण और क्या है? संबंधवाचक, संबंधवाचक। और सातवां है समुच्चय बोधक, बोधक नहीं है बोधक। यहां से ना भी है ना, यहां से आवाज निकलनी चाहिए, संबंध बोधक। हाँ जैसे गाना जिया धड़क धड़क, क्या हुआ? गाने अच्छा नहीं लगता आपको? म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है म्यूजिक? अरे म्यूजिक सुनो, इट विल हेल्प यू। चलो फाइनल वन, विस्मयादि, विस्मयादि म्यूजिक विल हील यू। कंसंट्रेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं गाने, ओके। संज्ञा इंग्लिश में नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, hey
संबंध, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन और नाम कंप्लीट है कंजंक्शन, कंजंक्शन, नेक्स्ट कंजंक्शन, नेक्स्ट इंजंक्शन, interjection, yes, very good. So interjection, so interjection, okay. So फटाफट जल्दी जल्दी बता दो मुझे संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नामों के बारे में बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, राइट। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के बारे में बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। So noun is a word which tells a person's name, place or thing, right? So संज्ञा में फिर हमें कितने प्रकार हैं? They have classified noun into 5 types in English, but in Hindi we have 3. English में 4 है। अच्छा इंग्लिश में 5, 6 भी है, 6th one भी है। ओके, सो आई डोंट थिंक मच अबाउट इट, 5 है। सो जैसे अगर अंग्रेजी में हम बात करें, अगर अंग्रेजी में बात करें तो फर्स्ट वन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन एंड सारी हुए हैं। So again they have classified those nouns into types. Okay, proper, common, abstract, abstract नाउन भूल गए, abstract नाउन हिंदी में व्यक्ति, अब आया abstract पे जाति, भाव। ओके, जो अभी मतलब आप बोल रहे हैं ना द्रव्यवाचक और काउंटेबल नाउन्स, मतलब ये जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। सो व्यक्तिवाचक क्या होता है? किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान के बारे में बताने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सो इन इंग्लिश प्रॉपर नाउन, so it tells about particular person, particular place, particular thing. So that is proper noun in Hindi, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जांपल्स दो मुझे। क्यों राम? ओल्ड एग्जांपल, जब भी देखो राम, लक्ष्मण, रावण, सीता, इसके अलावा कुछ नहीं आता। बोलो प्रशांत। ताजमहल, अमलापुरम बोलो। चलो, so particular person, particular place, particular thing, okay। तो इस तरह नेक्स्ट जातिवाचक में क्या होता है? इट रेफर्स टू होल ग्रुप, इट रेफर्स टू होल ग्रुप, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। इट रेफर्स टू होल ग्रुप लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, चिल्ड्रन, ह्यूमंस, स्नेक्स, स्कूल्स। देन जिसका पर्टिकुलर नाम नहीं होता है वो पहाड़ है, पर्वत है और नदियां हैं, राइट। तो बहुत सारे, हाँ पाठशाला, ठीक है, इस तरह। सो भाववाचक क्या होता है? यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट से इट, यू कैन नॉट टच इट, हाँ, which we cannot see, which we cannot touch, हाँ, which we can only feel it, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, राइट। सिर्फ महसूस किया जा सकता है, फील कर सकते हैं, राइट। तो गर्मी है, गर्मी, हाँ हॉट, हाँ कैसे, मतलब उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, राइट। जब आप मतलब सूरज की किरणें जो है आपके ऊपर पड़ेगा तो आपको लगता है कि मतलब सन इज टू हॉट टुडे, राइट। तो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। और फीलिंग्स जो होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, वो सब जो है भाववाचक के अंतर्गत आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। फाइन, नेक्स्ट प्रणाम। क्या है प्रणाम? प्रणाम क्या है? सर्वनाम। शाबाश, शाबाश भाई, गड़प।
आंसर। संज्ञा के बदलों ट्रैक पे आ गया, फिर ट्रैक छोड़ दे। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। हर बार जो है प्रशांत स्कूल आया, प्रशांत पाठ पढ़ाया, प्रशांत खाना खाया, प्रशांत कंप्यूटर के सामने बैठा, प्रशांत ये किया, प्रशांत वो किया, तो वो जाएंगे प्रशांत नाम सुन 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 के, यू विल गेट बोर्ड। अगर प्रशांत का नाम भी सुनते हैं ना, मतलब काम ऐसे बंद कर देते हैं, राइट। सो भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए, भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए, सो लैंग्वेज की मेकअप पकड़ाने के प्रोनाउन करने के यूज చేస్తారు। कि जैसे मैंने बताया था, अगर हर बार आप नाम का उपयोग करेंगे, इफ यू कीप ऑन यूजिंग अ नेम, यू नो, सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट बोर्ड। सी भाषा की जो ब्यूटी है, द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, नो, मतलब नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, हम प्रोनाउन की उपयोगिता करते हैं। सो प्रशांत स्कूल आया, वह खेला कूदा, वह खाना खाया, हाँ, ठीक है। इस तरह जो है आप भाषा की सुंदरता बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और सर्वनाम, that is pronoun classified into 6 types. Pronoun that is classified into 6 types. Okay, so हिंदी में सबसे पहले है पुरुष, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, he don't know anything, he don't know anything। क्या ये सेंटेंस सही है गलत है? Hey, just answer my question. He don't know anything, whether the sentence is right or not। Right, right। मैं इंग्लिश टीचर ने పట్టుకుంటాను నేను చెప్తున్నా, ఇది రైట్ అంటే ఎవరు మీ ఇంగ్లీష్ టీచర్? See, he is a third person, right? थर्ड पर्सन के साथ डोंट यूज कर सकते हैं। he doesn't know anything, he doesn't know anything, so does का यूज करना चाहिए ना थर्ड पर्सन के साथ। ओके, उस तरह जो है हिंदी में पुरुषवाचक में फिर 3 टाइप्स है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो प्रथम पुरुष में क्या होता है, कौन होता है प्रथम पुरुष में? द स्पीकर। प्रथम पुरुष में कौन होता है? स्पीकर, बोलने वाला, यानी मैं और हम, यानी रेस्पेक्ट के साथ अगर मतलब बोलना है तो हम का यूज करते हैं, राइट। सो मैं या हम, फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष। और सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सुनने वाला, लिसनर, कौन है? ऑडियंस, ऑडियंस और द सेकंड पर्सन, राइट। सुनने वाला जो है वो मध्यम पुरुष है। तू तुम आप, तू तुम आप, ठीक है। और थर्ड पर्सन he she it they, अंग्रेजी में थर्ड पर्सन, और हिंदी में यह वह ये वे, यह वह ये वे। ओके, पुरुषवाचक। नेक्स्ट, निश्चय। सेकंड वन क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। सो निश्चय रूप से, फॉर श्योर, यह मेरी किताब है। फॉर श्योर आई एम टेलिंग यू, दिखा के मैं बोल रहा हूं कि यह मेरी, यू आर इंडिकेटिंग, यू नो, यू आर इंडिकेटिंग दैट पर्टिकुलर बुक। ओके, निश्चित रूप से बोल रहे हैं हम, ठीक है, निश्चित रूप से, फॉर श्योर, यह मेरी किताब है। आई एम शोइंग इट, इट इज इन, यू नो, इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरे सामने है और निश्चित रूप में मैं बोल सकता हूं कि यह मेरी किताब है। सो आई डोंट नो, मतलब वहां पे अगर कोई खड़ा रहता है दरवाजे के पास, तो आई कैन टेल यू, दरवाजे के पास कोई खड़ा है, दरवाजे के पास कोई खड़ा है, someone is standing at the door, someone is standing at the door, you are not sure who is that, who that is, you are not sure who that is। तो in such cases उसे कहते हैं अनिश्चय, you are not sure। कुछ खा लो, कुछ खा लो, eat something,
You are not particular about eat rasagulla, eat batusha, eat puttareglu. Okay, you are not sure about it. You are not sure about it. कुछ खा लो. Eat something. You are not sure about a particular thing. Okay. Yes. वो अनिश्चय हो गया. Okay, next fourth one जो है प्रश्न. प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम. इंटरोगेटिव प्रनाउन. इंटरोगेटिव प्रनाउन यानी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो. ठीक है, ये सब जो है क्या, कहा, कब, ये सब जो है इंटरोगेटिव. ठीक है, क्वेश्चन टैग है ना इंग्लिश में. हाँ, सो इंटरोगेटिव प्रनाउन है प्रश्नवाचक. तो नाम में से, नाम सुनने से मतलब पता चल जाता है आपको ये प्रश्न, कब, कहा, क्या. ठीक है, ये सब इसमें आ जाते हैं. नेक्स्ट जो है निजवाचक. निजवाचक सर्वनाम. निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, स्वयं या खुद के बारे में, टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, स्वयं के बारे में बात करने, बताने के लिए हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं. निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं. जैसे मैं अपने आप ही जाऊंगा, मैं अपने आप. सो निजवाचक में एक ही एग्जांपल है, आप, स्वयं, खुद. मैं खुद ये काम कर लूंगा, मैं खुद ये काम कर लूंगा. सो यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ. ठीक है, मैं खुद ही खाना बनाऊंगा, मैं खुद ही खाना बनाऊंगा. मैं स्वयं चलूंगा, मैं स्वयं चलूंगा. मैं अपने आप ही ये काम कर लूंगा. सो ये निजवाचक है. और अंतिम है संबंध. संबंध, सो रिलेशन बताना. ठीक है, सो क्रिया के साथ रिलेशन बताना संबंध है. ठीक है, तो इस 6 टाइप्स को अगर याद रखने के लिए बोलूं तो आप लोग याद नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं. ठीक है, चलो. तो एक लड़का था, एक पुरुष, समझो प्रशांत है. एक पुरुष का मतलब क्या है, मेल, राइट. हाँ, एक पुरुष है, उसका नाम प्रशांत समझो. क्या है वो पुरुष कौन है, हाँ, प्रशांत को पुरुष समझो. प्रशांत ने डिसाइड किया कि उसको शादी करनी है. प्रशांत ने डिसाइड किया उसको शादी करनी है, वांट्स टू गेट मैरिड. तो फिर उन्होंने सोचा अगर शादी हो जाएगी तो मतलब बीवी आ जाएगी और प्रॉब्लम्स घर पे मतलब बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि बीवी पीटती है ना. तो वाइफ मतलब बीट, मतलब she'll beat, right, मारती है ना वाइफ. तो इसलिए देन अपने डिसीजन को वापस ले लिया, अनिश्चय हो गया. He was not sure about the marriage. सबसे पहले क्या हुआ था, he decided to get married, then मतलब so he was afraid of wife. तो इसलिए उन्होंने अपने डिसीजन वापस ले लिया, अनिश्चय हो गया था. उसके बाद सोचा चलो मतलब उम्र बढ़ रही है, you're getting old, तो इसलिए उसने फिर शादी मतलब करनी है मुझे करके निश्चय कर लिया. तो शादी करने से पहले क्या करते हैं लोग, लड़की के बारे में पूछते हैं, राइट. लड़की के बारे में पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, राइट, इंट्रोगेशन करते हैं. यस, वो प्रश्न करते हैं. प्रश्न पूछने के बाद क्या पता चलता है भाई, ट्रूथ पता चलता है. ट्रूथ, हाँ, निज पता चलता है ना, निजवाचक. और उसके बाद निज पता चलने के बाद क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, राइट. एक पुरुष है, उन्होंने निश्चय किया कि उसको शादी करनी है, फिर अनिश्चय हो गया. फिर उसके बाद लड़की के बारे में प्रश्न पूछना शुरू कर दिया. प्रश्न पूछने के बाद निज पता चला, निज पता चलने के बाद उसने संबंध बनाया. टू रिमेंबर दिस टाइप्स मैंने एक स्टोरी बनाई है. ठीक है, डोंट टेक इट एज रॉन्ग. ठीक है, प्रशांत को ही ले लो. हाँ, यस, ओके, डन. तो बाकी टाइप्स के बारे में कल या नेक्स्ट क्लास में जब भी मतलब मौका मिले तब बात करते हैं. तो विकारी और अविकारी शब्द के बारे में सुना है कभी? वेरी गुड. क्लास
भिखारी और अविकारी शब्द के बारे में सुना है तो फनी वे में पढ़ाऊंगा। बोर हो रहा है? हाँ? सच बोलो, जब पढ़ने नहीं आपको बोर हो रहा है? ओके, तो भिखारी और अभिकारी, क्या है भिखारी और क्या है अभिकारी? ओके, भिखारी मीन्स रिमूव मास्क। अरे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, मैं फ्रेंड जैसे बिहेव करता हूँ, मुझे मतलब किसी की मजाक उड़ाना पसंद नहीं है। भिखारी मीन्स विच वी कैन चेंज, which we can change। अभिकारी मतलब जो चेंज नहीं कर सकते हैं। सो विकारी शब्दों के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चार जो है विकारी शब्द हैं। ओके, which we can change according to the gender, नंबर, वचन और कारक के अनुसार हम बदल सकते हैं। और अभिकारी मतलब ఏం చేసినా నువ్వు చేంజ్ చేయలేవు, ఏం చేసినా అలా చేంజ్ చేయలేవు అన్నమాట। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि, ये चार जो है हम बदल नहीं सकते हैं। सो एग्जांपल के लिए, सो संज्ञा, एक बच्चा है, बच्चा, सो बच्चा का लिंग बदल सकते हैं हम। कैन वी से द जेंडर ऑफ बच्चा? नो सर। संपेस्तानట్లే बच्चा का लिंग नहीं बदल सकते हैं। बच्ची, बच्चा, बच्ची, कैन वी से द जेंडर ऑफ बच्चा? नो सर। अरे जेंडर बच्चा, बी कॉन्शियस, आई एम आस्किंग सेम क्वेश्चन अगेन। ओके, सो बच्चा, बच्ची, कैन वी से द नंबर, वचन बदल सकते हैं? यस सर। वेरी गुड, यस, बच्चा, बच्ची, बच्चे, बच्चे, राइट। सो ये विकारी शब्द है which we can change according to the gender and number and car case। okay, so next, सर्वनाम, मैं, मैं सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। कैन वी चेंज द जेंडर, कैन वी चेंज द नंबर? यस सर। मैं का हम, वेरी गुड। सो ये भी एक विकारी शब्द है। नेक्स्ट, क्रिया, खाना खाता हूं, कैन वी चेंज द जेंडर? क्या है? वेरी गुड, खाती। सो नंबर भी बदल सकते हैं, खाते, वेरी गुड। नेक्स्ट, विशेषण, सुंदर, सुंदरता, क्या? सुंदरी, सुंदरी। ओके, तो इस तरह हम बदल सकते हैं। ये चार जो है विकारी शब्द हैं। और क्रिया विशेषण है, तेज दौड़ो, तेज का हम जेंडर बदल सकते हैं? बदल नहीं सकते हैं। धीरे धीरे से, धीरे धीरे का कुछ बदल सकते हैं? धीरे धीरे, क्रिया विशेषण, राइट, स्लोली स्लोली। ओके, एडवर्ब है, उसका जेंडर बदल सकते हैं? हाँ, धीरे धीरे, ऐसे ही हम यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, संबंध बोधक, उसका उसके, ठीक है, और समुच्चय बोधक, यू नो, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं और उसको भी बदल नहीं सकते हैं। और विस्मयादि तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये अधिकारी शब्द है। अब आप लोगों का कार्य, होमवर्क है कि आपको विकारी और अविकारी शब्दों को प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखनी है। कहानी लिखनी है क्योंकि कहानी फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। थैंक यू।